नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। आज ईश हाय, हाय। हाँ, नमस्कार, नमस्कार वन डे एट अ टाइम। आज ईश्वर की कृपा, आप लोगों की संगत, यही कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं जयपुर फेलोशिप, राजस्थान फेलोशिप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इधर दोबारा फिर बुलाया गया। ये सेवा का मौका मुझे दिया गया, इसलिए मैं सभी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ इस ग्रुप का। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले तक मेरा जो शराबी जीवन है करीबन 20 साल का रहा है। इन 20 वर्षों में बहुत कुछ बर्बादियाँ, बहुत कुछ गड़बड़ियाँ मैंने किया हूँ। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि यार शराब पी कर जीना है या मरना है। एक तरफ मौत थी, एक तरफ ज़िंदगी थी। लेकिन जब भी कभी चाहता था कि भाई मैं शराब से दूर रहूँ या शराब बंद करूँ, तो मेरी शराब कभी बंद नहीं होती थी। बहुत मुश्किलें, बड़ी दिक्कतें जीवन में उतार-चढ़ाव बड़े आए। अच्छी खासी नौकरी रहने के बावजूद भी मैं परिवार का पालन-पोषण नहीं कर सकता था। आए दिन कर्ज़े लेता था, कर्ज़े में बेहाल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि करना तो करना क्या? 2004 में अल्कोहलिक एनोनिमस का ये संदेशा मुझे मिला और यहाँ जब मैं आया, तो यहाँ मुझे मेरे बारे में बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए, बहुत कुछ चीज़ें जानने के लिए मुझे एक अवसर एक प्राप्त हुआ। या समझ में आया कि यार हम लोग कौन हैं? एक शराबी है, एक शराब की बीमारी मुझे हो चुकी है, मेरे से पहले आए हुए लोग इसी बारे में ये बात बता रहे थे कि भाई हम लोगों ने ऐसा-ऐसा किया और ये बीमारी मुझे हो चुकी है। इसके विभिन्न पहलू मेरे सामने रखे गए थे और वो जब मैं सुन रहा था, तो मैं अपने आप में कहीं तो भी रियलाइज़ कर रहा था कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ में भी हुआ कि शराब की वज़ह से बर्बादियाँ हुई है, शराब के कारण अस्त-व्यस्तता हुई है। लेकिन उसे स्वीकार कर पाना, ये शायद मेरे को जम नहीं रहा था। मैं शराब से दूर था। ए में आ रहा था, परिस्थितियाँ खराब थी। ए में आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें बदलते हुए देख रहा था। महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। परिस्थितियाँ ठीक हो रही थी, शरीर अच्छा हो रहा था, खाना अच्छा चल रहा था। लेकिन शराब का रिज़र्वेशन मन में था और ये बात अपने आप में कभी भी महसूस कर रहा था कि चलो परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँगी थोड़ी बार तो बाद में पी लेंगे। रिज़र्वेशन लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस में जी रहा था। लेकिन यार अल्कोहलिक एनोनिमस में सुनते रहने के कारण, सुनने की वजह से एक बात का फ़ायदा हुआ कि मैं अब नॉर्मल तरीके से या फिर से शराब पीने के लायक का व्यक्ति नहीं बचा हूँ। अब अगर मैं गलती से भी शराब पीता हूँ, तो एक तो मेरी मौत हो सकती है या मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता हूँ या मैं पागल हो सकता हूँ। जो मैं रोड पर भिखारी जो भीख माँगते हैं, वो जो देखता हूँ ना, जो भीख माँगना, शराब पीना, कैसे-कैसे हरकतें करना, मैं वो उस स्थिति तक जा सकता हूँ। ये डर, ये बातें शायद मेरे जैसे शराबी को उस वक़्त समझ में आई और मैंने अपने रिज़र्वेशन को इतने डर की वजह से कुछ डर अच्छे होते हैं बोलते हैं ना, इस डर की वजह से कहीं तो भी अपनी रिज़र्वेशन को थोड़ा पीछे लिया और एक ही प्रोग्राम पर आगे बढ़ते गया। परिस्थितियाँ बहुत खराब थी, आर्थिक परिस्थिति खराब थी, शारीरिक परिस्थिति खराब थी, पारिवारिक अस्त-व्यस्तता हो चुकी थी, समाज में इज़्ज़त नहीं बची थी, फ्यूचर का डर लगना शुरू होता है, ये स्वाभाविकता है। जब मेरे जैसा शराबी इतने साल शराब पीने के कारण इतनी सारी अस्त-व्यस्तता करके जब इधर अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है,
तो उसके जीवन में ये सारी चीज़ें होना स्वाभाविकता है और आगे आने वाले फ्यूचर का डर, ये लगना मेरे को, ये भी एक स्वाभाविकता है। लेकिन ए का प्रोग्राम मुझे एक सक्षम बनाता है, ए का प्रोग्राम मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाता है। ए के प्रोग्राम पर अगर मैं चलता हूँ ठीक तरीके से, तो वो मुझे अच्छे तरीके से जीवन में जीना सिखाता है। ना कल की चिंता मुझे बताता है, ना आने वाले कल की चिंता मुझे बताता है। मुझे सिर्फ़ एक ही बताता है कि भाई आज का एक दिन शराब से दूर रहकर मैं अपने जीवन में किस तरीके से एक अच्छा जीवन में जी सकता हूँ। ये बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में समझने के लिए या इसका प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता, बहुत सारा वक़्त लगता और इस वक़्त में मेरे जैसा शराबी बहुत सारी अपनी बर्बादियाँ करते रहता। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ इंस्टेंट तरीके से मुझे मिल जाए। मेरा पैसा गया, तो वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। माने कि मैं संयम अपना खोता हूँ, संयमित रहना नहीं चाहता हूँ। ये बीमारी ऐसी है क्योंकि जिस तरीके से मैं बीमारी को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता हूँ, उसी तरीके से मेरे जो स्वभाव दोष है, मैं अपने स्वभाव दोषों को भी अपने संयम में नहीं रख सकता हूँ। कभी निराशा अवस्था में पहुँच जाता हूँ, कभी खुशी के माहौल में डूब जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुरे दिन हैं, ये साला मेरे ही नसीब में थे क्या? इतने सारे कर्जे मेरे पर है, ये साला मेरा ही होना था कि इतनी सारी बर्बादी मेरी हुई है, ये सब मेरी होनी थी क्या? तो मेरी इसलिए हुई है भाई, क्योंकि वो कृतियाँ मैंने किया। जब दारू पी रहा था, तो जुआ खेल रहा था। शराब पी रहा था, तो मैं अदरवाइज़ शॉर्टकमिंग काम कर रहा था। पैसा कम था, शौक ज़्यादा थे, जिसके कारण से ये बर्बादियाँ मेरे जीवन में हुई। अब ये जो बातें हैं, ये सब कुछ मैंने खुद ही तो अपनी कृति से किया हूँ ना, तो इसका भुगत-मान तो मुझे ही करना पड़ेगा। बस ये छोटी-सी बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। मैं कई बार ईश्वर को दोषी समझता था। लोग बोलते थे कि ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। मतलब काहे का ईश्वर है? ईश्वर रहता था तो क्या मेरा घर बिकता था? ईश्वर रहता था तो क्या मैं रास्ते पे आता था? ईश्वर रहता था तो क्या मेरी अच्छी खासी नौकरी रहने के बाद भी मैं लोगों के सामने हाथ फैलाता था? मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे जीवन में आए दिन कुछ न कुछ मुसीबतें आ रही है। तो ये तो मेरे जीवन में अर्ली रिकवरी में बहुत कुछ हुआ और मैं कई बार अपने आप का ताबा खो बैठा हूँ, कई बार गुस्से में आया हूँ, कई बार रिजस्टमेंट में आया हूँ, कई बार मेरे को जेलोसी हुई है। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। बहुत अधोगति, बहुत कुछ बर्बादियाँ और जब मेरा गुस्सा और जब मेरे अंदर वो क्रोध निर्माण होता था, तो हर एक फैसला मैं गलत फैसला लेता था। बहुत सारे गलत फैसले मेरे जीवन में हुए। मैं अपनी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए मैं शॉर्टकमिंग में जुआ खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपने जो खोई भी प्रॉपर्टीज़ है उसको पाने के लिए मैं जल्द से जल्द पैसा कमाने के लिए शॉर्टकमिंग में मैं कई गलत जगह पैसे लगा रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये मैं अपने जीवन में जल्द से जल्द पाना चाहता था। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे को स्लोगन के माध्यम से ये चीज़ कई बार मेरे को बताई गई कि भई ये जो समय है, ये जो वक़्त है, ये एक जगह रुकने वाला नहीं है। परिस्थितियाँ बदलने वाली है। आज अगर खराब स्थिति है, तो कल अच्छी स्थिति मेरे जीवन में आने वाली है। लेकिन मुझे मेरे जैसे शराबी के अंदर संयम नहीं रहता।
जिसके कारण मैं हर एक चीज़ को जल्द से जल्द पाना चाहता हूँ। जल्द से जल्द उसको अपने जीवन में लागू करना चाहता हूँ और वो कुछ मिलती नहीं। जब तक कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक शराबी पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को आध्यात्मिक तरीके से अपने जीवन में लागू नहीं करता है, तब तक के उसके जीवन में किसी भी लेवल पर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये श्योरिटी, ये गारंटी अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे देती है और ये बिल्कुल रियलिटी है ये मेरे जैसे शराबी के लिए। मैं तो हर वक़्त ठोकरें खा रहा था। मैं अपनी परिस्थितियों को अपने हाथों से ठीक करना चाहता था। मैं गॉड विल को नहीं मानता था। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आया तो मैं 7वें आसमान में उड़ता था। कम पैसा हुआ तो मैं भीगी बिल्ली बनकर घर में बैठ जाता था, दुबक कर बैठ जाता था। यानी बैलेंस नहीं था। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बैलेंस की लाइफ जीना सिखाती है। मुझे बोला गया है कि घर, काम, मीटिंग, इन 3 चीज़ों का संयम मैंने अपने जीवन में रखना ज़रूरी है। वो इसलिए कि मैं एक एडिक्ट पर्सन व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी एक दिशा में बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो यहाँ मेरे को ये में बताया गया कि भाई तुम्हारी दिशा भूल हो जाती है जिसके कारण तुम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तुम अगर मीटिंग करोगे तो दिन-रात मीटिंग ही मीटिंग करोगे। फिर तुम्हारा घर की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, काम की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। तुम अगर अपने घर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे दोगे तो मीटिंग की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, काम की तरफ नहीं। ऐसा ही होता है, काम की तरफ ज़्यादा ध्यान तो फिर इधर ध्यान मेरा हट जाना। तो यहाँ मुझे बताया गया है कि भाई मेरे को अपने आप में कहीं तो भी वो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। मेरे अगर बुरा वक़्त चल रहा है, वो बुरा वक़्त मेरा कोई अपने आप खत्म होने वाला नहीं है, कि भाई छू-मंतर जादू की कड़ी छड़ी घुमा दिया और बुरा वक़्त मेरा खत्म हो गया। बुरे वक़्त को खत्म करने के लिए मुझे एक संयमित जीवन जीना, एक बैलेंस जीवन जीना कितना ज़रूरी है, ये प्रोग्राम मुझे बताता है। पहले मैं बैलेंस जीवन नहीं जी रहा था, मैं अगर पैसा कमाने के पीछे भागूँ, तो मैं सोब्रिटी को मैं छोड़ देता था। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे सोब्रिटी फर्स्ट में रखने के लिए बोला है। मैं अगर अपने आप में परिवर्तन करना चाहता हूँ, मुझ में अगर परिवर्तन करना है, तो मुझे सोब्रिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। सोब्रिटी नहीं है, तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है। आगे मैं कितना भी पैसा कमा लूँ, उसको टिका नहीं पाऊँगा। कितनी भी इज़्ज़त कमा लूँ, उसको मैं गँवाने वाला हूँ, आगे चलकर। वो रहने वाली नहीं है। खराब से खराब स्थितियों को भी अच्छी स्थितियों में आते हुए मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में देखा है। मेरे भी अपने अनुभव है। मैं फेंका हुआ व्यक्ति था, मैं यूँ कहूँ कि समाज के कुछ लायक का नहीं था। जहाँ मेरा ऑफ़िस है, जहाँ काम-धंधा करता हूँ, उसके मैं लायक का व्यक्ति नहीं था। मुझे बोलते थे कि यार ये हमको नहीं होना, ये शराबी है, ये दारू पीता है, इस पे हमको भरोसा नहीं है। वो मेरे खराब दिन थे, पूरे खराब दिन। मैंने कभी अपने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि मेरे कभी अच्छे दिन आएँगे, कभी नहीं सोचा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे को इसी दिन के साथ में अपनी ज़िंदगी खत्म करना है, अपने जीवन में कुछ नहीं बचा। अगर शायद मैं एए में नहीं आता, तो मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं छुपी हुई, ये शायद मैं अपने आप को टटोल नहीं पाता था, अपने आप को देख नहीं पाता था। मैं खराब दिनों से गुज़र कर जब मैं आज इस जगह पर बैठा हूँ, जिस कार्यालय में मैं काम करता हूँ, उस कार्यालय में मेरी एक टाइम में इज़्ज़त नहीं थी। आज वहाँ इज़्ज़त इसलिए है कि वहाँ मैं कभी छुट्टी लेता नहीं हूँ। अपने काम में प्रॉम्प्ट हूँ।
हर चाहे कोई भी किसी भी लेवल का काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बात का पता ही नहीं था कि मेरे अंदर एक अच्छा कलाकार छुपा हुआ है। अभी ड्रामा कॉम्पिटिशन लखनऊ में हुआ, तो उस ड्रामा के अंदर मैंने कुछ एक छोटा-सा रोल किया और रोल भी मुझे शराबी का रोल मिला। जिसने डायरेक्शन दिया उस ड्रामा को, उसने मुझे शराबी का रोल दिया। उसे नहीं पता कि मैं कभी शराबी था, बाद में पता चला। बोले ये नहीं पीता है, ये अच्छी अच्छी ये करेगा। और वो रोल मैंने बहुत ज़बरदस्त किया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि उस रोल का मेरा पेपर में फ़ोटो आया, ऑल इंडिया लेवल पर जब वो ड्रामा हुआ और मुझे उसका प्राइज़ भी मिला, बेस्ट एक्टर का प्राइज़ मिला। यानी मेरे दिन कैसे थे, जिस ऑफ़िस में मेरे को खड़ा नहीं करते थे, उस ऑफ़िस में आज मेरे को कोई तो भी पूछ रहे हैं। आज मेरा कुछ तो भी अच्छी चीज़ें वहाँ हो रही है। यानी ये अच्छी कृति करने की वजह से, प्रोग्राम को जीवन में लागू करने की वजह से, अंदर में वो शांतता लाने की वजह से, मेरे दिन बदलते गए। मेरी परिस्थितियाँ खराब थी, कौड़ी-कौड़ी के लिए जो मैंने भी बताया, मोहताज हो चुका था। जब मैंने सब कुछ अपने मन और जीवन को उस शक्ति को जिसको परमपिता परमात्मा, मैं ईश्वर, अल्लाह जो भी है मेरे जीवन का जिसको मैं मानता हूँ, मेरे समझ का ईश्वर। कई सालों से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज भी निरंतर मेरी ये प्रैक्टिस चालू रहती है कि ईश्वर तेरी इच्छा मेरी नहीं। तू जो भी मेरे अपनी इच्छा से मेरे जीवन में करेगा, उस तेरी इच्छा से ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँगा। जो भी अच्छा, बुरा, भला जो भी होगा, वो आप अपनी इच्छा से मेरे जीवन में आप करिए। ये रोज प्रैक्टिस करने के कारण मेरे अंदर कहीं तो भी वो शांतता का प्रतीक आया कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में उथल-पुथल, जो भी मेरी परिस्थितियाँ हो रही है, मेरा घर बिक गया है, वो सब कुछ ईश्वर की इच्छा है। आगे अब वही अच्छा करने वाला है ये विश्वास, मैंने अपने आप में कहीं तो भी वो ठान लिया। अब जब मैं ईश्वर को मानना शुरू किया, ईश्वर के इच्छाओं को समझना शुरू किया, ईश्वर को समझना शुरू किया, तो यहाँ से मेरे अंदर से जो गलत भावनाएँ, गलत काम करना, जो गलत कृतियाँ करना, उसमें कहीं तो भी ब्रेक लगा। अब मुझे ये डर लगने लगा कि मैं अगर ईश्वर से वो प्रेरणा ले रहा हूँ, ईश्वर के सामने प्रेयर कर रहा हूँ, ईश्वर को अपनी सारी बातें बता रहा हूँ, उसके ऊपर अपने जीवन को सौंपने का निर्णय कर रहा हूँ, तो क्या अब मैं गलत काम कर सकता हूँ? तो अब मेरे को यहाँ मेरी गलतियाँ मुझे नज़र आना शुरू होती है और मैं अब गलत काम करने से बचना शुरू होता हूँ। ऑटोमैटिकली मेरे जीवन का जो प्रोग्रेशन है, वो बढ़ते रहता है। ऑटोमैटिकली मैं देखा हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मैं कदमों को नहीं मान रहा था, ईश्वर को नहीं मान रहा था, जिसके कारण से मेरे दिन जैसे थे, वो वैसे ही थे। उसमें और नीचे-नीचे, नीचे-नीचे जा रहा था मैं, ऊपर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मेरे जीवन से कहीं तो भी ये जो खराब आदतें मेरी छूटती गई और अच्छी चीज़ें मेरे साथ में जुड़ती गई। अब ये मेरे अंदर से ये डर निकल गया कि आगे क्या होगा? अब मेरे अंदर से ये भी डर निकल गया कि मेरा पिछला क्या हुआ था। लेकिन ये बात मेरे लिए एकदम सीखने लायक थी सारी उम्र भर कि भाई जो-जो गलतियाँ मैंने अपने जीवन में किया है, वो गलतियों से अब मुझे सारी उम्र भर सीखना है।
क्योंकि अब जब भी कभी ऐसा मौका आता है गलत करने का या गलत कदम डालने का, तो मेरा पिछला अनुभव मुझे सिखा जाता है कि विजय ये दिशा में जा मत। ये दिशा से जाएगा तो तेरे फिर से गलत दिन आ सकते हैं। अगर अच्छे दिन तेरे को लाना है, अच्छे दिनों की शुरुआत तेरे को करना है, तो बेहतर करने की कोशिश कर। बेहतर करने का निर्णय ले मन में। मैंने बताया जब भी कि मैं एक गुस्सैल था, मेरे अंदर ये डिफेक्ट था। मैं दूसरों के प्रति, अगर किसी के प्रति मेरे मन में अगर क्रोध है, मेरे मन में अगर किसी के प्रति घृणा है या क्रोध है, तो मैं उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने आप के अंदर सोचते रहता कि इसका साला गलत कैसा करूँ, इसका ये कैसा करूँ? ये चीज़ें मेरे अंदर आती थी। ये जब बात मेरे को मेरे इन्वेंटरी में समझ में आया कि मैं यार ये गलत चीज़ों की ओर ज़्यादा बढ़ रहा हूँ। मैं मेरे और ज़्यादा फ़ोकस ना करते हुए, मैं दूसरों के जीवन में या दूसरों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। यानी कहीं तो भी अपने आप की जो डोर है, वो दूसरों के हाथ में देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। ये बात मुझे इधर समझ में आई और इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने अपने आप को कहीं तो भी तैयार किया। अगर मुझे अपने आप में चेंज लाना है, अपने आप में बदलाव लाना है, मेरे दिन यूँ ही नहीं पलटने वाले हैं। या मैं यूँ ही बोलूँगा कि भाई मेरे ये वक़्त मेरा खराब है, आने वाला वक़्त अच्छा हो जाएगा। वो अच्छा होने वाला नहीं है। आने वाला वक़्त मेरा और बुरा होने वाला है, अगर मैं बुरी कृति करता हूँ। आने वाला वक़्त मुझे और तकलीफ़ देने वाला है, अगर मेरी गलत कृतियाँ हैं। मैं दूसरों के प्रति मार-काट, भीड़, यो-त्यो ये सब भावनाएँ अगर मन में रखता हूँ, मेरे मन में खुन्नस से दूसरों के प्रति कुछ है, कुछ रेज़मेंट है, मुझे ये चीज़ें हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भरी है, तो मेरे दिन पलटने वाली नहीं है। मेरा रास्ता वही रहने वाला है। एक दिन मैं शराब पीऊँगा, ये बात पक्की थी कि मेरे वर्तणूक की वज़ह से अगर दूसरों को बार-बार परेशानियाँ होती है, तो वो दिन दूर नहीं कि मैं ज़्यादा दिन शराब से दूर बचूँ। शराब पीना है तो मेरी मौत होना है। अगर मुझे मेरे बदलाव लाना है, मेरे अ, अच्छे दिन मेरे जीवन में लाना है, तो मेरे को इन छोटी-छोटी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे कई बार समझा के बताया। शायद इसका प्रैक्टिस मैंने करते-करते मैं अभी हाल ही में कुछ ड्रामा में जब गया था, एक व्यक्ति था जिसने मुझे चोट दिया था, पैसा नहीं मेरा दिया था। मैं उसका गुस्सा करता था उस पर। बाद में पता चला कि उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है। मैंने माफ़ किया। मैं उससे बात नहीं करता था पिछले 3 साल से। अभी ड्रामा में मैं जब वो साथ में आया, तो मैंने ही खुद उससे बात किया। एक भाई था, उससे भी मैंने खुद ही बात किया, 2 लोगों के साथ। लोग मेरे को बोलते थे, "यार, तुम तो बड़े ये बोलते थे, लेकिन इनसे बात किया तुमने आज?" मैंने कहा, "हाँ यार, दुनिया में एक-दूसरे को माफ़ करना ही अच्छा है।" उससे भी मुझे गले लगा लिया, बोले, "यार, सॉरी यार, मेरी भी कुछ गलतियाँ थी।" तो ये ए का प्रोग्राम मुझे यही बात सिखाता है कि लोग बदलेंगे, दूसरे लोग आएँगे, नए लोग आएँगे, लोगों के साथ में गलत होऊँगा, लोगों के प्रति खुन्नस मन में रहेंगी। लेकिन मैं अगर एए का मेंबर हूँ और शराबी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं पड़ना है, बल्कि इसमें प्रैक्टिस करना है कि मैं दूसरों को माफ़ कैसे, क्योंकि मुझे बहुत जगह से माफ़ी मिली हुई है। मुझे ईश्वर ने माफ़ किया है। तो आज मैं लोगों ने अगर मेरा कुछ नुकसान भी किया है, तो मैं उनको माफ़ करने की भावना रखूँ ताकि मैं सुखी हो जाऊँ। अगर मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तो अंदर से मैं दुखी होऊँगा और मैं अपने जीवन में आगे का प्रोग्रेशन मेरा रुक जाएगा, मैं उसको कर नहीं पाऊँगा। बदलाव की स्थितियाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बहुत सिंपल तरीके से बोली और अपने प्रोग्रेशन के बारे में मुझे समझने के लिए, सोचने के लिए
एक वक़्त अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया। शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम दूसरा हो कि जो एक व्यक्ति को उसका व्यक्तिमत्व पहचानने के लिए ये सारी बातें बताता हो। ये प्रोग्राम अल्कोहलिक एनोनिमस का जो है, ये मेरे व्यक्तिमत्व को जो दबा हुआ व्यक्तिमत्व है, उसको बाहर खोज कर लाने का ये प्रोग्राम है। क्योंकि शराब पीने के वक़्त में क्या हो गया था, एक शराबी अपने सारे टैलेंट को छुपा के रखता है। वो दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता, क्योंकि उसको दुनिया पसंद नहीं करती, दुनिया उसको भगाने की कोशिश करती है और उसका टैलेंट वहीं मर जाता है। यही महीने के बाद जब मैं सोब्राइटी के रास्ते पर चलता हूँ, तो मेरे टैलेंट की परीक्षा होती है, मेरा टैलेंट बाहर आता है। और जब मेरा टैलेंट बाहर आता है, तो मुझ में यार एक-एक नया-नया चेंजेस आते रहता है। नई-नई बातें मुझे सीखने का मौका मिलते रहता है। मेरे अंदर अच्छा बिज़नेस का टैलेंट था। मेरे अंदर अच्छा गायकी का टैलेंट था, जो शायद मैंने शराबीपन में भूल चुका था। तो जब ये टैलेंट था, तो मैं जब सोब्राइटी में था, तो सोब्राइटी में मुझे लगा कि मुझे शॉर्टकमिंग करने से अच्छा कुछ 2 पैसा कमाना चाहिए। तभी मेरे बुरे दिन घटकर अच्छे दिन आएँगे। बुरे दिन यूँ ही नहीं चले जाते बोल देने से। मुझे सही कृति करना पड़ता है। मैंने छोटे-मोटे कपड़े का बिज़नेस चालू किया। उस बिज़नेस में कुछ इनकम्स हुआ, थोड़ा और बढ़ा, लोगों ने सपोर्ट किया। देखो, मैं जो भी काम करता हूँ ना, उसमें मेरे को ईश्वर सपोर्ट करेगा। बस मैं काम की शुरुआत तो करूँ। सिर्फ़ मैं अपने आप को अगर बेचारा बोलते रहूँ कि मेरी सोब्राइटी का क्या होगा, मैं काम को जाऊँगा तो दारू पी जाऊँगा। दारू पीने का कोई डर नहीं। दारू का मेरे को कभी कोई ऑब्सेशन नहीं है, मुझे कोई डर नहीं। लोग मेरे सामने पीते रहे, भाई मेरे को मालूम है मैं नहीं पी सकता हूँ। मेरे को नहीं पीना है, क्योंकि मैंने ईश्वर से आज सवेरे उठकर प्रेयर करके कमिटमेंट किया हो। मुझे मेरे प्रोग्रेशन की शराब निकल चुकी है, मुझे मेरे प्रोग्रेशन के बारे में सोचना है। मेरी स्थितियाँ खराब हो चुकी है, मेरी आर्थिक, मेरी पारिवारिक स्थितियों को ठीक करना है। वो यूँ ही मेरे दिन पलट नहीं जाएँगे। दिस शैल टू पास जो बोला गया है, वो मेरा वक़्त जो है, वो आगे चलकर बदलने वाला है, लेकिन कैसे? हाउ? तो ये ऐसे बदलेगा कि मेरे अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकलना है और उसी टैलेंट के माध्यम से मुझे अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है और मैंने वो किया। मेरे परिवार ने सपोर्ट किया, पब्लिक ने सपोर्ट किया, यार दोस्तों ने सपोर्ट किया, रिलेशन में सपोर्ट हुआ और वो बिज़नेस और बढ़ते गया आगे। उसी बिज़नेस के भरोसे बच्चे पढ़े, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हुई, उनको जॉब मिल गए। धीरे-धीरे परिस्थितियाँ ठीक होती गई। शराब कहाँ आई? शराब कहीं नहीं आई। शराब तो एक मामूली सिम्बॉल था, जिसने अपना काम 20 वर्ष कर लिया मेरे जीवन में। अब उसकी अब यहाँ जगह नहीं है। अब शराब ये खत्म हो चुकी है अभी। अब मुझे पता चल गया कि शराब मैं पी नहीं सकता। शराब पीऊँगा तो मेरी मौत पक्की है या ईश्वर के नज़रों में कहीं तो भी मैं गिरने वाला व्यक्ति हूँ। शराब मेरे जीवन में नहीं है। अब मेरे जीवन में है मेरा प्रोग्रेशन। मेरा प्रोग्रेशन अलग-अलग फ़ील्ड में हो सकता है। फाइनेंशियली नहीं, बल्कि एक सामाजिक, एक आध्यात्मिक, हर एक लेवल पर मेरा प्रोग्रेशन हो सकता है। कभी लोग मेरे को जहाँ पूछते नहीं थे, उस स्थिति में मेरे में अंदर बदलाव आ सकता है। लोग मुझे पूछेंगे, लोग मुझे सम्मान देंगे, लोग मुझे मानेंगे, लोग मुझे बुलाएँगे। उस वक़्त मैं अपने अहंकार को दबाऊँ कि ये मेरा सब कुछ श्रेय नहीं है। आज ये अल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम अगर मेरे साथ नहीं होता, तो शायद मैं आज इस पोज़ीशन पे नहीं आता। आज मैं अपने कुछ अंदर के टैलेंट जो गाना है, गायकी का, मैं वो भी अच्छे तरीके से करता हूँ। किसी प्रोग्राम में जाके कोई कहीं बुलाए तो, मुझे बहुत पैसा मिलेगा उस चक्कर में नहीं जाता हूँ, लेकिन वो मेरा एक अंदर का टैलेंट था वो बाहर आया। यही थैंक गॉड ईश्वर से बोलता हूँ। हर एक अल्कोहलिक के अंदर बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं। वो टैलेंट शराब की वजह से दब चुके थे।
अब जब मैं सोबराइटी में आया हूँ, मुझे मेरे बुरे दिन पर विजय प्राप्त करके अच्छे दिन अगर लाना है, तो मुझे मेरे टैलेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। और वो मजबूती अंदर से मुझे प्रदान करता है मेरा ईश्वर। वो सहायता मुझे देता है, बशर्ते मैं 2 कदम तो बढ़ाऊँ। अगर मेरे कदम वैसे के वैसे ही रुके रहेंगे, मैं वही शराब, वही सब कुछ करते रहूँगा, वही कब पी जाऊँगा यार मेरे को डर लग रहा है, ये लग रहा है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस है, डर-वर कुछ नहीं है, मेरे मन के वहम है कि मैं खुद ही ये प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ बार-बार कि भाई थोड़ा-सा पी के देखूँ क्या? थोड़ा-सा जम जाए तो थोड़ी कंट्रोल में कर लूँगा। 4 महीने ठीक रहूँगा, 5वें महीने थोड़ा-सा पी लूँगा, फिर आ जाऊँगा एए में। ये बहुत बड़ी गलत बात है, मेरी परिस्थितियाँ ठीक होने वाली नहीं है। फिर मैं चिल्लाऊँगा कि यार ये पुराने लोग बोलते हैं कि ये दिन भी निकल जाएँगे, अच्छे दिन आएँगे, तो मेरे तो अच्छे दिन ही नहीं आ रहे। भाई तेरी अच्छी कृति नहीं है ना, ये तो मैंने शुरू में किया हूँ, भलाई मैं दारू नहीं पिया हूँ, लेकिन जुआ खेला हूँ, दूसरे और अन्य काम किया हूँ, घर में बैठे हूँ इसलिए बोल नहीं सकता। तो गलत काम तो मैंने गलत रास्ता तो मैंने चुन लिया था। अब गलत रास्ता चुन लिया तो मेरे दिन का पलटेंगे, मेरे दिन तो और खराब होंगे। तो मेरे खराब दिन मुझे ये बात आगे मुझे सिखाते हैं कि मैं अच्छा दिन के और किस तरीके से बढ़ूँ। ये सोब्रिटी मुझे ये बताना चाहती है कि भई मैं अपना जो विलिंगनेस है, अपनी जो इच्छा है, किस तरीके से अपने प्रोग्राम लेने के लिए लगाऊँ। क्योंकि ये कार्यक्रम दुनिया का बहुत वंडरफुल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जो भी जीता है ना भाई, वो सही में यार, वो सब कुछ उसको बाद में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। बस वो खुद अगर ज़िंदा है, तो सारी चीज़ें कमाने की उसके अंदर ये रहती है कि मैंने देखा हो। वो दूसरों पे कभी बोझ नहीं बनता। जब एक सोबर व्यक्ति रहता है ना, दूसरे पे कभी बोझ नहीं। सेल्फ सपोर्ट की भावनाएँ यहाँ बताया अभी शुरू में ही बताया कि हमारा प्रोग्राम सेल्फ सपोर्ट का है यार। हम जब किटी करते हैं, तो किटी सिर्फ़ ये ग्रुप के याप के लिए नहीं लग रही है। ये ग्रुप आगे जीएसओ को पैसा देता है। ये ग्रुप किसी लोकल ग्रुप को पैसा देता है। ये किसी 12 स्टेप में पैसा जाता है। यानी देखो अगर मैंने ₹100 भी इस ग्रुप में अगर डाल दिया, ये मीटिंग के बाद में डालूँगा नंबर लेकर मैं, तो मेरे ₹100 कोई खराब होने वाले नहीं है। वो ₹100 में 1-1 रुपया भी करके कई लोगों तक वो मैसेज पहुँचता है। यानी ये सोचूँ कि यार मेरे दिन में, मेरे बदलाव में अगर मेरे मन में अगर अच्छे विचार है, तो ये बदलाव आना ज़रूरी है कि पहले मैं कुछ नहीं देता था। सिर्फ़ फुकट का खाता था, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को स्टैंड किया, सातवीं परंपरा के माध्यम से कि भाई अपने पैरों पर खड़ा रहे। जब अपने पैरों पर खड़ा रहेगा ना, तभी अपने दूसरे के हाथ सामने तेरे को हाथ फैलाने की गरज नहीं पड़ेगी। और जो मेंबर दूसरों के सामने सदैव हाथ फैलाता है ना, वो यार लाचारी की जीवन जी रहा है बिल्कुल, जैसा शराब पी रहा था ना, वैसा आज भी कर रहा है। बिल्कुल नहीं, कमज़ोरी है, कुछ भी हो, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को स्वीकार करो। ये बात अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को 7 ट्रेडिशंस के माध्यम से बताया। और हमारे सभी ग्रुप खुद का खर्चा खुद उठाते हैं, कोई बाहर से पैसा नहीं लेते। आज अगर बोले तो बाहर से लाखों रुपए हमको मिल जाए, लेकिन हम लोग बाहर से नहीं लेते, हम लोग स्वयं अपना खर्चा खुद करते हैं। ये टैलेंट, ये बात, ये अल्कोहलिक एनोनिमस सदैव गरीब रहना पसंद करती है अपने आप को। अपने आप को कभी अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर बढ़ाए करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस सदैव गरीब रहती है कि आप रोग मुक्त हो चुके हो, आप आगे बढ़ो, आप अपना जीवन सँभालो, आप अपने परिवार को सँभालो, ये अल्कोहलिक एनोनिमस मुझसे कहती है। हर एक सदस्य अल्कोहलिक एनोनिमस में बड़ा कीमती है, बड़ा ये है। और वो सदस्य जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है, तो उस सदस्य तक मेरा पैसा कहीं न कहीं काम करता है। कहीं पॉम्पलेट छपता है, कभी कुछ होता है, तो किटी का माध्यम बहुत ज़बरदस्त है अल्कोहलिक। ये आध्यात्मिक लेवल है किटी का मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। इससे मेरे में बदलाव आता है कि मैं कुछ देने के लायक बना, पहले लेने वाला था,
अब देने के लायक बना। यानी कितना चेंजेस आता है। मेरे कौन से दिन थे कि एक ज़माने में मैं ₹1 नहीं डालने के लिए तैयार था। अगर किसी शादी में जाओ, तो लिफ़ाफ़े में डाले हुए पैसे बोले खाली लिफ़ाफ़ा देता था, पैसे निकाल के दारू पीता था। आज मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो मेरे कैसा मुझ में परिवर्तन होता है, अच्छी कृति अगर करता हूँ, तो मेरे अंदर अच्छा परिवर्तन आता है। और अल्कोहलिक एनोनिमस सदैव मेरे साथ में यही चाहती है कि मैं अच्छा परिवर्तन अपने आप में लाऊँ, ना कि गलत। हर एक सदस्य से यही वादा अल्कोहलिक एनोनिमस करती है कि भाई तू यहाँ आ और अपने आप में बदलाव ला। और जब अपने आप में बदलाव रहेगा, तभी तेरे दिन पलटेंगे और तभी तू एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक बनेगा और तेरे बुरे दिन जाकर अच्छे दिनों की तेरे जीवन में शुरुआत होंगी। अच्छे दिन तब आएँगे जब तेरे पास में अच्छी कृति होंगी तो। तो आज मैं इस अच्छी कृति के माध्यम से, अच्छी चीज़ों की वजह से, अल्कोहलिक एनोनिमस की टीचिंग की वजह से एक अच्छा जीवन परिवार के साथ में सुखमय, अपने काम-धंधा, ये मीटिंग्स, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलता हूँ और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। थैंक यू, आप सभी ग्रुप्स का, सिद्धार्थ भाई का, सभी का थैंक यू।